सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर ना एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमको कई दिनों बाद देखने को मिली है। तरस गए थे इस क्लोजिंग के लिए, प्लस में तो क्लोजिंग हमें दिखती नहीं थी। जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन होता था तुरंत ही बिकवाली ऐसा लग रहा था ये स्टॉक नहीं कोई इंडेक्स हो जिसके अंदर तुरंत बिकवाली आ जाती है। चलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक अपडेट आता हुआ दिख रहा है। वैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी है, ज़्यादातर अभी इस फिलहाल तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एडीआर और जीडीआर के लिए यहाँ पर जो नियम है उसे बहुत आसान कर दिया गया है। बहुत आसानी से आप लिस्ट करा सकते हैं जीडीआर एडीआर ग्लोबली। तो ये यहाँ पर एक अपडेट है। अब बीसीजी यहाँ पर अगर आप कहें तो इनका पुराना प्लान है नस्दाक पर लिस्टिंग कराने का, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। और आगे अगर कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ेंगी तो फिर यहाँ पर मैनेजमेंट इस बारे में ज़रूर सोचेगा। तो ये तो यहाँ पर दिखता है। बाकी यहाँ पर लिस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो बिजनेस वहीं का है और आज सब कुछ वहीं से रहा है, तो वहाँ के निवेशकों को भी बेनिफिट होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर ना आपका एडीआर लिस्ट होना दिखता है। आगे चलकर एडीआर लिस्ट तो होगा इस बिहाफ पर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रेडर्स डायरी ट्विटर पर यहाँ पर एक्टिव नहीं था, अकाउंट था लेकिन एक्टिव नहीं थे। अभी लाइव अपडेट के लिए आप ट्रेडर्स डायरी को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्विटर पर, ताकि कोई अगर न्यूज़ आती है स्टॉक के लिए या किसी भी स्टॉक के लिए, बीसीजी के लिए नहीं, तो आप यहाँ पर ना तुरंत अपडेट पा सकें। और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यहाँ पर जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी आप देखिए कि आज वॉल्यूम जो है वो 1.5 करोड़ वॉल्यूम है। देखिए छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी स्टॉक के अंदर नहीं हो रही है। ये भी आप देखिए 1.5 करोड़ कोई छोटा वॉल्यूम नहीं होता है, काफ़ी है वॉल्यूम। पूरे दिन में अगर देखें ऐसा नहीं है कि बीसीजी में सर्किट ना लगा हो 1.5 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। कई बार यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन पता नहीं इस बार यहाँ पर ना ये स्टॉक है, इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है वॉलेटिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि पहले रहती थी। अभी यहाँ पर एएमओ ऑर्डर्स वापस लौट रहे हैं, 1.5 लाख एएमओ ऑर्डर्स लगे हुए हैं और आज काफ़ी दिन बाद अच्छी क्लोजिंग भी देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर ना सर्किट रिवीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सर्किट रिवीजन से पहले ना आपका एएसएम वन कहीं ना कहीं स्टॉक की ना ये एएसएम वन से निकलने की तैयारी है, जो आपको वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही। अब देखिए यहाँ पर ना एएसएम वन से बाहर निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्किट रिवीजन हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। स्टॉक अगर स्लोली बढ़ता रहेगा ना 3% 4% इतना ही अगर इंक्रीज होगा, सर्किट ना लगाए, सिर्फ और सिर्फ सर्किट से प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ना सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगी, जो कि पिछली बार ऐसा हुआ भी था जो 20% का। लेकिन मेरा मानना यही है कि 20% का सर्किट लिमिट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीसीजी चल तो जाएगा बहुत तेज 20% के सर्किट लिमिट पर, बहुत तेज चल जाएगा। 3-4 दिन रिकॉर्ड आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट कितना 16 रुपये 18 रुपये आपका इंक्रीज होते हुए दिख सकता है। लेकिन उसके बाद जब एक गिरावट आएगी, उस गिरावट में पैनिक बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और उसके बाद सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगा, फिर एक नया बहाना मिलेगा कि सर्किट रिवीजन यहाँ पर हुआ था 20% का, फिर वो 10% और रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने की वजह से स्टॉक के प्राइसेस में भारी गिरावट आ गई, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो अपने को ये नहीं चाहिए, बेहतर यही है 5% बहुत है, सबसे बेहतरीन यहाँ पर यही है। 4-4.5% की तेजी यहाँ पर मिल जाए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा सर्किट लिमिट का यहाँ पर ना बहुत अच्छा नहीं रोल होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं क्या हुआ 36 तक। हालांकि 36 एक अलग बात है, 9 रुपये से 36 रुपये गए। एटलीस्ट एक गिरावट किसी भी नॉर्मली स्टॉक के अंदर आई जाती है, किसी भी स्टॉक के अंदर, फिर वो चाहे 6 रुपये की हो या 5 रुपये की हो। अब यहाँ पर देखें तो 12 रुपये की हो गई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है वो सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन सबसे डिसअपॉइंट है आपके सामने यही है, मार्केट कैप जो है ना वो डाउन होता हुआ दिखा है। मार्केट कैप 4796 करोड़ का मार्केट कैप है इस वक्त। 5000 करोड़ से ऑलमोस्ट हम है 204 करोड़ का मार्केट कैप कम है। 1 रुपये की तेजी पर वापस 5000 करोड़ का मार्केट कैप हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिखता है। देखिए मेरा कहना यही है कि बीसीजी के अंदर अब Q1 की डेट तो आनी है। स्टॉक पता नहीं रुका हुआ है, जैसा रुका हुआ है, अच्छा रुका हुआ है, सिंपल सी बात है। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
वैसे भी कोई गिरावट का एक रीजन समझ में नहीं आता अगर एक एक थोड़ा सा नजर उधर मारे। ये तो पुरानी बात हो चुकी है बीसीजी के अंदर। जब भी तेजी आती है तो जितनी अच्छी चीजें होती हैं सारी की सारी निवेशक बाहर निकाल के रख देता है। ये चीज़ है, ये ग्रोथ, वो ग्रोथ, यहाँ से ये हो सकता है, ये आगे मार्केट शेयर इतना बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें एक टेबल पर निकाल कर रख देते हैं अच्छी। जैसे ही एक बार फॉल होना स्टार्ट होता है सारी चीज़ें कबाड़े में, डाउन केस आ जाओ, फिर आपका एफए आ जाओ, फिर एफए में ये था, एफए में वो था, ये भी है, वो भी है, ना जाने कितनी सारी बातें टेबल पर नेगेटिव वाली आ जाती हैं। तो ये तो पुराना यहाँ पर ना एक रह चुका है निवेशकों का, उसको साइड में रखकर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सिंपली अपने को यही देखना है। एज अ निवेशक आप खुद भी यही देखिए कि प्रॉब्लम सब कितनी रह गई है। सबसे बड़ी बात यह है स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी है, जो भी है गिरावट उच्चतम स्तर से हुई है। किसी भी नॉर्मल स्टॉक के अंदर गिरावट आ सकती थी। अगर कोई बीसीजी की जगह ए टू जेड कोई स्टॉक भी होता और अगर वो इतना चल जाता 4 गुना, तो नॉर्मली आप खुद आप ये जानते हैं कि उसके अंदर गिरावट आई जाती 6-7 रुपए की आराम से गिरावट आ जाती। यहाँ पर थोड़ी सी 5 रुपए ज़्यादा हो गई, 12 रुपए हो गई है गिरावट, ठीक है। अब वो पता नहीं यहाँ से किधर जाएगा, वो अपने को नहीं सोचना है, लेकिन फिलहाल अपने को ये देखना है कि दिक्कतें कितनी रह गई हैं। एफए के अंदर जो जो बात लिखी थी क्या उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आ चुका है? अगर एक्सप्लेनेशन आ चुका है आपके सामने, क्या वो वैलिड है? तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? तो ये आपको यहाँ पर सोचना है, तब जाकर यहाँ पर डिसीजन लेना है, ठीक है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि आप इसी पर यहाँ पर थोड़ा सा, हर एक का सोचना अलग है। हर कोई एक तरीके से ना पैसे नहीं कमा सकता, ठीक है। कोई कम कमाया, कोई ज़्यादा कमाएगा, ये तो दस्तूर रहा है, सिंपल है, ये वर्ल्ड है। हर एक का सोचना डिफरेंट है और हर कोई इंसान अपनी सोच के हिसाब से ही आगे बढ़ता है, ठीक है। हर एक की एक सोच नहीं होती, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। तो वही आपको एक तरीके से सोचना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके पास क्या क्या वैलिड पॉइंट्स हैं इसके अंदर होल्ड करने के लिए। कोई नया निवेशक हो, सारी चीज़ें आपके सामने, आपको सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप स्टडी करिए। इतना ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए जो कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हानिकारक पहुंचाए। सिंपल सी बात है, टेंशन में लेने वाली बात नहीं है। इतना ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी नहीं लेनी है कि आपको टेंशन हो उसकी चीज़ की, तो उससे दूर रहना है। फिर भले कोई ए ग्रेड स्टॉक क्यों ना हो, लार्ज कैप क्यों ना हो, लार्ज कैप पे गिरते नहीं है। जब गिरते हैं तो 5-5 महीने रिकवर ही नहीं होते। और अभी देखिए आज छुट्टी है, आज 28 तारीख है, 29-30 की छुट्टी है, 31 तारीख को यहाँ पर मार्केट ओपन होगा, यानी 31 जुलाई। और आपका 5 अगस्त से आपके म्यूचुअल फंड डेटा आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होना है इस बार, बिकॉज आपके यहाँ पर शेयर जो है ना वो सेल करते हुए दिखे हैं, ठीक है। वो एक सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर देखना ही होगा, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड अगर यहाँ पर प्लस में रही इस बार भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डरने की ज़्यादा कोई बात है नहीं, डरने की ज़्यादातर कोई बात है नहीं। हमें वो एफआईएस पहले से ही पसंद नहीं थे, आज की बात नहीं है। पुराना निवेशक बहुत अच्छे से जानता है कि वो एफआईएस हमारे कोई काम के नहीं थे। अगर देखें तो डेटा डिपेंडेंट देखें, उनके नाम देखें, तो हमें ये तो समझ में आता है शुरू से ही डाउट था उन पर, और उनके आने से कुछ हुआ नहीं, उनके जाने से भी हमें कोई लेना देना नहीं और ना कुछ हुआ है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड का डेटा जिसके बदौलत 9 रुपए से 36 रुपए का आपने सफ़र किया है, यही आपके लिए सब कुछ है। अगर ये शेयर्स बढ़ा रहे हैं, इवन कम नहीं कर रहे हैं, चाहे बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं, कम नहीं कर रहे हैं, अगर इससे बिग पॉजिटिव हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। आप मार्केट के अंदर हैं, आपको सारी चीज़ें पता है म्यूचुअल फंड कौन होता है, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात है ही नहीं, या फिर ना समझने वाली बात है ही नहीं कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट यहाँ पर है, आप चार्ट पर देखिए, जो हमारी एक रेंज बनाई गई थी 24 रुपये 70 पैसे और 22 रुपये 10 पैसे, मैं दोबारा इस रेंज को बोल रहा हूँ। ये रेंज मैंने आपसे कहा था डिमांडिंग रेंज है, ये मेरा खुद का यहाँ पर समझना है, ठीक है, क्योंकि 2 लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक रेंज बना रखी है। ये डिमांडिंग रेंज है। स्टॉक यहीं पर आकर रुका हुआ है, 4 दिन हो गए हैं इस स्टॉक को इस रेंज में रहते रहते, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है इस रेंज को, जो ऊपरी लेवल है 24 रुपये 70 पैसे, वो क्रॉस नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक ठहराव था इस स्टॉक के अंदर, वो कहीं ना कहीं पूरा होने के पूरे चांसेस अब हो चुके हैं।
पूरा होने ही वाला है। आज यहाँ पर हमें एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है 3 दिन बाद। एक्चुअल में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 डेज, 5 दिन बाद आज हम ग्रीन में क्लोज हुए। मुझे लगता है अब चीज़ें यहाँ पर बदल जानी चाहिए। नेक्स्ट वीक में हमारी यहाँ पर क्लोजिंग हायर साइड मुझे लगता है यहाँ पर हो जाने चाहिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखें 50 डेमा और 200 डेमा ये आपके हैं ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर उसको कैप्चर नहीं किया है। ऑलमोस्ट 25-50 के आसपास हैं ये दोनों, ऑलमोस्ट यहाँ पर इधर ही हैं। इस लेवल को जैसे यहाँ पर 50 डेमा के ऊपर हम चलना स्टार्ट कर देंगे, 50-200 डेमा के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक रुकेगा। तो यहाँ पर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरावट रुकी हुई है, यानी कि ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं तो दिख रहा है डिमांड तो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब ज़्यादा ना खरीदें लेकिन कम भी ना खरीदें, खरीदारी तो हो रही है, बिकवाली भी हो रही है। लेकिन अगर ये रेंज के स्लिप होता है तो फिर 100 डे में ही कहीं ना कहीं दिखेगा ये आपका ऑलमोस्ट 21 रुपये के आसपास। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गिरावट हो चुकी है, पूरी गिरावट हो चुकी है। अब एक अपसाइड हमको देखना है और वो अपसाइड अब अच्छा खासा हम देखने वाले हैं अगर ऐसा होता है तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 डेमा के 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आपका एक सर्किट लिमिट ही यहाँ पर आपका पूरा कर सकती है ये। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। देखते हैं अभी यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 5-6 दिन की बात है, इसके ऊपर नज़र रखिए। Q1 की डेट कहीं ना कहीं इन्हीं दिनों में आ सकती है, यही 4-5 दिनों में। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।